पवित्र हो गया। लेकिन भगवान आपके आगमन से हुआ क्या? सेवक सदन स्वामी आगमनु। जितने भी अयोध्या में अशोभनीय बादल छाए थे, वो अशोभनीय बादल टल गए चरणों की रज लगते ही, और हमारा नगर, हमारा ग्रह मंगलमय हो गया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल, मंगलों का आगमन, अमंगल दमनु। हे नाथ, इसी भांति सदैव हमारे जीवन में महती कृपा बनाए रखें। लेकिन जानकी, चरणों का दर्शन पाकर ऐसा लगा कि संसार के सर्वस्व सुख हमें प्राप्त हो गए। अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं। लगा क्या नाथ, पहली बार मेरे मन मंदिर में आए हैं भगवान। स्वीकारें श्रद्धा रूपी सुमन। हम दोनों प्राणी आपके चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन चढ़ाना चाहते हैं। स्वीकारें। मन बड़ा ही हर्षित है। हृदय के भावों को सुमन का रूप देकर गुरु के चरणों में अर्पित करना है। आशीष करती हूँ, आशा करती हूँ आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहेगा। तो पहली बार ये मेरे मंदिर में, ये पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान। जब सीते भगवान ही आ गए मन मंदिर में, तो अब हम करें क्या? क्या? बंदन कर ले, पूजन कर ले, बंदन कर ले, पूजन कर ले, पूरन होंगे का पहली बार मनगढ़ ज्योति, श्री गुरुपद नख मनगढ़ ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो बंधन कर ले, पूजन कर ले, बंधन कर ले, पूजन कर ले,
भगवान। आपके चरणों में ये दोनों प्राणी कोट कोट नमन कर रहे हैं नाथ, कोट कोट नमन कर रहे हैं। लेकिन भगवान, आपका अचानक आगमन मैं कुछ समझ नहीं पाया। कुमार राम, भगवान, दोनों प्राणियों ने अभिनंदन किया है, प्रणाम किया है। इसके लिए सुंदर सा आशीर्वाद है। चिरंजीव भव, सदैव काल कल्याण हो, जय हो आपका। सौभाग्यवती भव। लेकिन भगवान, मैं समझ नहीं पाया कि आपका अचानक आगमन राम सदन में कैसे। अब क्यों आयस नहीं? होए सो कहो गोसाई, आयस होए सो कहो गोसाई, सेवक लाहि स्वामी सिप कहीं। कहे नाथ कहे मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है भगवान। आज्ञा ये है, चक्रवर्ती चूड़ामठ सम्राट तुम्हारे पूज्य पिताश्री तुम्हें अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं। मुझे युवराज? हाँ हाँ, तुम्हें युवराज बनाना चाह रहे हैं। और इसके लिए हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। क्योंकि हम अयोध्या के कुल पुरोहित हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व है जाने वाले राजा से आने वाले राजा को राजनीति का ज्ञान, धर्म नीति का ज्ञान एवं नियम संयम का पाठ पढ़ाना, ये परम कर्तव्य है। इसलिए मैं अचानक आया हूँ। तो कुमार राम, राम करो सब संयम आजो, यही विद कुशल निवाहक आजो। भगवान, आपकी आज्ञा मुझे श्रोधार्य है, क्योंकि तुम सब भांत परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, सिर धर आयस करिए तुम्हारा परम धर्म, यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा मुझे श्रोधार्य है। चिरंजीव भव, सदैव काल कल्याण। जय हो आपकी। गुरु सिख दे राय पह गया, राम हृदय अति विस्मय भया। गुरु का संदेश मैंने जब से सुना, मेरे हृदय में विस्मय ने जन्म ले लिया, विस्मय ने, चिंता ने जन्म ले लिया। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा अयोध्या में इससे पहले कभी हुआ नहीं। विमल वंश महाअंचित एकू, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। जन्मे एक संग सब भाई, हम चारों भाइयों का साथ में जन्म हुआ। भोजन शयन के ही लड़काई, भोजन भी साथ, शयन सोए भी साथ, बचपन में नाना प्रकार के खेल भी साथ साथ। अरे यहां तक ही नहीं, बल्कि यहां तक कर्ण छेद उपवीत विवाह, विवाह भी चारों का साथ। संग संग सब भय उछाह। जब प्रत्येक कार हम चारों भाइयों के साथ साथ हुए, तो आज मुझे अकेले युवराज पद क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मेरे प्राणों से प्यारे भैया भरत शत्रुघ्न, दो भाई वर्तमान में अयोध्या में नहीं है। भवन भरत रिपुसूदन नहीं, लौट कर आएंगे ननिहाल से, उलैना देंगे बड़े भैया राम। यदि आप अपने राज तिलक में हमें सम्मिलित कर लेते, तो क्या हम कोई व्यवधान डालते? क्या जवाब दूंगा मैं अपने प्राणों से प्यारे भैया भरत शत्रुघ्न को? कुछ समझ में नहीं आता। आज ना जाने कहां छोटे ठाकुर जी भी प्रातकालीन बेला से गायब हैं, गुम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आज मुझे वो अकेले राजमहलों में छोड़कर सरयू तट पर सखाओं के साथ कनकैया उड़ाने चले गए हो? मौजी हैं भाई, लेकिन आने दो। आज मुझे वो अकेले छोड़कर क्यों चला गया? यदि लक्ष्मण यहां होता तो अवश्य ही मेरी चिंता को वो दूर करता, क्योंकि वो लक्ष्मणों का धाम है। बड़ा होशियार मेरा बंधु लक्ष्मण, ना जाने कहां होगा। और यहां मेरे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया, विस्मय ने जन्म ले लिया। खोजता हूं छोटे ठाकुर जी को, शायद वो हमें मिल जाए। तई अब सारी आए लखन, मगनी प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे, रवि कुल के रवि चंद्र। इधर आओ, इधर आओ। क्या चल रहा है ये? हमने कुछ पूछा, क्या चल रहा है ये? अच्छा अच्छा, हम कुछ पूछ रहे हैं और तुम हंस रहे हो। कोई असर नहीं हमारी बातों का है।
क्या है ये? देखा आप सबने, मैंने छोटे ठाकुर जी को याद किया और सुंदर सी प्रस्तुति, तुरंत आ गए। भैया लक्ष्मण, मैं जानना चाहता हूं बात है क्या ये मंद मंद मुस्काने, क्योंकि जीवन में मैंने प्रथम बार छोटे ठाकुर जी को इतना खुश देखा है। इससे पहले ये इतने खुश कभी नहीं रहे, क्योंकि संकेत मिला तेई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। मगन भी है, प्रेम से भी है, आनंद की अनुभूति भी हृदय में प्राप्त कर रहे। अरे छोटे ठाकुर जी, कुछ बोलोगे भी या हंसते ही रहोगे? आदरणीय प्रभु, बंधु बोलो लक्ष्मण, बात क्या है? आपने कहा तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। प्रभु भैया, जीवन में अवसर सिर्फ एक ही बार आता है। जीवन में क्या लक्ष्मण? अवसर एक ही बार आता है, एक ही बार आता है? और वह अवसर हमारे जीवन में आ गया। चलो अच्छी बात, अवसर आया तो, लेकिन अवसर है कौन सा? अच्छा, तो अवसर को लेकर ही खुश हो? उस अवसर को लेकर ही प्रसन्न हो रहा वाह हूं। भाई छोटे ठाकुर जी, अरे हमें भी तो बताओ कौन सा अवसर आ गया तुम्हारे जीवन में? और अवसर ये आया क्या? कि तही अवसर आए लखन। लखन? लखन लखन देखने के लिए आए। समझ गया मैं, लख माने देखना, बिल्कुल। और लखन आए। तही अवसर आए लखन, लखन आए। लेकिन लखा क्या तुमने भाई? है? क्या लखने आए? आदरणीय, क्या लखने के लिए आए जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल। तो सुने, नाथ ये शुभ संदेश सुन हो गया दूना हृदय। नाथ ये शुभ संदेश सुन हो गया दूना हृदय, मानो आज साकेत में हो गया सूरज उदय। लेकिन सुना क्या है तुमने? इस लखन से ना पूछो प्रभु, हाँ हाँ, इस लखन से ना पूछो प्रभु, भर गया मन हर्ष से, देवता भी पुष्प वर्षा कर रहे उत्कर्ष से। हे प्रभु, हे महाप्रभु, जो मैं लखने के लिए आया हूं वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। सुना है मैंने कि आप प्रातः काल अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये तुमने भी सुन लिया? हमने भी सुन लिया। मैं तो जानता था कि मात्र ये अभी मैंने सुना है कि मुझे प्रात होते युवराज पद दिया जा रहा है। तुमने भी सुन लिया? ये संदेश तुम तक भी पहुंच गया? भगवान, ये हमने ही नहीं सुना, फिर? बल्कि संपूर्ण अयोध्या में एक चर्चा का विषय बन गया है। अच्छा, तो ये सबने सुन लिया? समस्त अयोध्या वासियों ने सुन रखा है। बल्कि मैं जब सदन से बाहर निकला तो इन अयोध्या वासियों से मैं निवेदन कर रहा था, चला आ रहा था कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। जैसे ही ये शुभ संदेश हमें प्राप्त हुआ, अपार प्रसन्नता हुई। आपने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया कि मगन प्रेम आनंद, तीन विशेषताओं को लेकर के हमारे सामने आए हो। भगवान, सत्य यही है कि मैंने सुन रखा है कि आप प्रातः काल अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। अपार प्रसन्नता हो रही है। देखो भाई, मैंने छोटे ठाकुर जी से पूछा आप इतने खुश क्यों हैं, ये मंद मंद मुस्काने क्यों छोड़ी जा रही हैं? उत्तर दिया गया, बोले आप राजा बनने वाले हैं इसलिए मैं खुश हूं। राजा मुझे बनाया जा रहा है, लेकिन खुश कौन है? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। कहने का भाव, भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा सामंजस्य। मैंने देखा ये संसार के भाई, मैंने देखा है ये संसार के भाई छोटी छोटी सी बात को लेकर आपस में ईर्ष्या, बुराई, द्वेष, विवाद कर लेते, छोटी छोटी सी बात को लेकर। लेकिन देखो तो अयोध्या जैसा राज मुझे मिलने जा रहा है, लेकिन खुश कौन है? तो भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम, ऐसा सामंजस्य, ऐसी एकता, ऐसा संगठन होना चाहिए, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। और जिन भाइयों में प्रेम है तो बताया गया जहां सुमति तहां संपत और जहां कुमति तहां विपत। इसलिए संसार के भाइयों से मेरा निवेदन समझो, आग्रह, कि हमें और आपको प्रेममय जीवन व्यतीत करना है।
संसार के समस्त भाई एक दूसरे में प्रेम बनाकर रहें। यदि भाइयों भाइयों में प्रेम होगा तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। लेकिन लक्ष्मण, तुम खुश हो, मैं चिंतित हूं। ये विरोधाभास कैसा? विरोधाभास ऐसा, लक्ष्मण मैं चिंतित हूं क्यों और किस लिए? हाँ, तुम हाँ। तो जानते हो हम चारों भाइयों के जो भी कार्य हुए हैं साथ साथ हुए हैं। और भैया भरत शत्रुघ्न वर्तमान में अयोध्या में नहीं है, वो ननिहाल में हैं। लौट कर आएंगे, कहेंगे बड़े भैया राम, यदि आप अपने राज तिलक में हमें सम्मिलित कर लेते तो क्या हम कोई व्यवधान डालते? क्या जवाब दूंगा मैं भैया भरत शत्रुघ्न को? दोनों भाइयों को लेकर मैं चिंतित हूं। लक्ष्मण क्या किया जाए? क्या तुम्हारे पास कोई यत्न है जिससे हमारी चिंता भैया, दूर हो जाए? इसी विषय को लेकर के आप इतने चिंतित हो रहे हैं? अवश्य लक्ष्मण। भैया भरत और शत्रुघ्न जब ननिहाल से वापस आएंगे तो आपको उल्हना देंगे। हाँ हाँ लक्ष्मण। इस उल्हना के डर से आप चिंतित हैं। हाँ बंधु। लेकिन प्रभु, हमारे यहाँ अयोध्या में राज प्रहरी या हमारे यहाँ जो राजदूत हैं, अरे पिताजी से निवेदन किया जाएगा, राजदूत को भेज दिया जाएगा, ननिहाल से दोनों भाइयों को बुलवा लिया जाएगा, तब तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बा लक्ष्मण, तुमने आते ही बड़ा सुंदर यत्न बताया, उपाय बताया, मेरी चिंता दूर हो गई। बस मैं तो ये चाहता था भैया भरत शत्रुघ्न आ जाएं। मैं क्या, ये समस्त प्रजावासी भी चाहते थे। हाँ, हाँ। मैंने सुना है ये आपस में चर्चा कर रहे थे, क्या भरत आगमन सब ही मनावें। ये सब चाहते हैं कि मेरे राज तिलक में भरत का आगमन हो जाए। जब ये सब चाहते हैं तो भैया भरत शत्रुघ्न को बुलवा लिया जाएगा लक्ष्मण। अवश्य। अब हमें याद आ रही है लक्ष्मण किसी की? किसकी? मैया की। भोजन का समय हो गया है, बड़ी तेजी से भूख लगी। और तुम्हें पता है आज हमारी तीनों माताओं ने बड़े सुंदर व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से बनाए हमारे लिए, तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, वो तो बनेंगे ही क्योंकि उत्सव है। तो चला जाए लक्ष्मण। और भाई किसको किसको चाहिए, किसको किसको भूख लगी है? सबको लगी है। आओ, हमारी माताओं ने भोजन बनाए हैं, मीठा बनाया है, आनंद आ जाएगा। आओ सब चल के राजमहलों में भोजन करें, मैया चरणों में नतमस्तक हो जाएं, क्योंकि लक्ष्मण कब से लागी लगन। ये कबो से लागी लगन, देखूं माँ के चरण। बहुत समय व्यतीत हो गया लक्ष्मण, राज के चक्कर में हम भी फंसने लगे अब, क्योंकि राजा बनाया जा रहा है और ये चक्कर बहुत बड़ा है, जाल समझो। तो लक्ष्मण चलो मैया चरणों में प्रस्तुत हुआ जाए, समय बीता चला जा रहा है। बंधु ये कबो से लागी लगन, देखूं माँ के चरण।